students, welcome to my class. আৰু আজি মই লৈ আহিছো ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিখনৰ পঞ্চমটি পাঠ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। এই পাঠটি মই আজি অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ অনুবাদ কৰি দিম। পাঠটি তোমালোকে প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা। পাঠটিৰ নাম হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। প্ৰথমতে পাঠটোত কৈছে শাম কা সময় হে, অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ সময়। বিনু अपने कमरे में बैठी है। আৰু বিনু নামেৰে ছোৱালীজনী নিজৰ কোঠাত বহি আছিল। वो बहुत परेशान है और ताई बहुत उदास हुई আছিল। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है। माने बिनुर एजन अहोमर महान व्यक्तिर ऊपरत निबंध लिखिब লাগিব। पर वो कुछ लिख नहीं पा रही है, किंतु ताई एकु लिखिब परा नाय। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई और ताई निजर बायक विशाखाक निजर समस्याटोर विषय जनाले। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा और तेतिया बायक विशाखाए हाहिले और कले, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। मैं तुमाक एजन व्यक्तिर विषय कम। वे महान व्यक्ति है और तेव एजन महान व्यक्ति लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। तेव अहोमर प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नागाँव जिले की राहा में हुआ था और तेखेतर जन्म होइसिल 6 जून 1890 सनत नगाँव जिलात। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। देउताकर नाम आसिल डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और मातृर नाम आसिल प्राणेश्वरी देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई और तेखेतर प्राथमिक शिक्षा प्रथम श्रेणी बा कमान श्रेणीर পৰা पंचम श्रेणीলৈ হয়। সেই শিক্ষা प्राथमिक शिक्षाটো তেওঁৰ ৰহাত আৰম্ভ হৈছিল। वे एक मेधावी छात्र थे। मेधावी माने जिए पढ़ा शुनात खूबे ভাল হয় তেওঁক मेधावी বুলি কয়। গতিকে তেওঁ এজন मेधावी छात्र आसिल। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज स्कूल में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तेव 1907 सनत गुवाहाटीर कॉटन कॉलेज स्कूलत प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करिसिल। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की और यार पिছত तेव कॉटन कॉलेजत आईए परीक्षाओ पास करिसिल। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए और उच्च शिक्षार बारे तेव कলৈ গৈছিল कोलकाताলৈ। वहाँ से उन्होंने BA MA और वकालत की उपाधि प्राप्त की। बिनू ने पूछा, दीदी बरदলৈ जी की रुचि के बारे में जरा बताइए ना। तारपिছত भनिয়েক बिनुए बाइक विशाखा কৈছে, दीदी बरदলৈ বিষয়ে আৰু ক'ব লাগে। তেওঁৰ रुचि তেওঁৰ অনুৰুচি সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান সুধিছে। तारपिছত दीदीए কৈছে, सुनो मैं बताती हूँ, गोपीनाथ बरदলৈ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। माने बिनुए কৈছে गोपीनाथ बरदলৈ एजन ভাল गायक और खेलुवै आसिल। उनकी रुचि नाटक में भी थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। महात्मा गांधीर आह्वानत केइबाबारो तेও स्वाधीनता आंदोलनत अंशग्रहण কৰিবলগীয়া হয় বা কেইবাবাৰো তেও जेलলৈ গৈছিল। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवन ग्रंथों की रचना की और जेलत थका সময়খিনিতে তেখেতে এই श्री रामचंद्र बुद्धदेव এই आदि पुथिबुৰৰ নিজে লিখি উলিয়াইছিল। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ हैं और तेखेतर द्वारा रचित 2টা গ্ৰন্থ হৈছে অৰ্থাৎ তেখেতে নিজে লিখি উলিওৱা महात्मा गांधी और अनासाकित योग এই দুখন হৈছে তেওঁৰ পুথিৰ नाम। কৈছে, दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती है क्या। भनिয়েক बिनुए बायকক प्रश्न কৰিছে যে বা তুমি তেওঁৰ বৈবাহিক জীৱন অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ বিয়াৰ পিছৰ জীৱনটো আৰু তেওঁৰ কৰ্ম জীৱনৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি, এইদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে। তেতিয়া विशाखाए उत्तरत কৈছে, विशाखा ने कहा, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मंजिंदर बरुआ के की कन्या सुरबाला बरदলৈ से उनकी शादी हुई थी। तारपिছত विशाखाए কৈছে, उत्तर गुवाहाटीर भूमिकांत शर्मा मंजिंदार बरुआ की कन्या अर्थात तेखेतर जीयरी सुरबाला बरदলৈৰ সৈতে गोपीनाथ बरदলৈৰ विवाह पाखत आबद्ध है। माने तेखेतर विवाह होइसिल। वे सदा जीवन और उच्च विचार के थे और तेखेत वे उच्च विचारर अर्थात उच्च विचारर आसिल। वे हमेशा असम वासियों की भलाई के लिए काम व्यक्त करते थे और तेखेते सदाय अসমবাসীৰ ভালৰ বাবে काम কৰিছিল। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। और अहोमर जी जनगण अहोमर जी मानुहे তেওঁক बहुत माने ভাল পাইছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো লোকপ্ৰিয় খ্যাত হৈছিল, लोकप्रिय नामটো प्रसिद्ध হৈছিল। विशाखाए কৈছে, दीदी बरदলৈ जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था। जे बा बरदলৈ जीए हिंदीर বাবে যেটো আমাৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰভাষা বুলি কয় হেতুৰ বাবে তেখেতে কি কৰিছিল। अच्छा तो ये भी सुनो। अच्छा तुम्हारे एटू शुना, बरदলৈ जी ने 3 नवंबर
1938 1938 को मैंने 1938 सनत गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। अर्थात बरदলৈ जीए 1938 सनत गुवाहाटी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना करिছিল। वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे और এই সমিতিৰ তেওঁ प्रथम अध्यक्ष आसिल। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तेखेतर प्रचेष्टाते 1948 सनत गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापन है। और तारपिছত कैसे 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ। अर्थात 5 अगस्त 1950 सनत स्वर्गवासी है, अर्थात मृत्यु है। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। अर्थात मरणोत्तर भावे 1999 सनत तेखेतक भारत रत्न उपाधि रे सम्मानित करा है। वाह दीदी, अपने बारे संक्षेप में बरदলৈ जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। तारपिছত बिनिमय कैसे बा बाइदेव बाइको कैसे तुमी किन्तु बहुत संक्षेपे अर्थात सरुकै किन्तु बरदলৈ जीर विषये कला। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ और एतिया मैं तेखेतर विषय एटा धुनिया निबंध लिखिब पारिम। तारपिছত कैसे आओ जाने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दी थी। स्वाधीनता के आंदोलन माने जेतिया स्वाधीनता आंदोलन चलि आसिल तेतिया भारतीय जनताय अर्थात भारतीय जी मानुह भारतीय जनगणय हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिसाबे पदवी दिसिल। वस्तुत भारतीय संविधान की असम अनुसूची में सम्मिलित हिंदी, असमिया, बांग्ला, तमिल आदि सभी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और भारतीय संविधानखনত 8ম अनुसूचित कैसे जे सम्मिलन हिंदी, असमिया, बांग्ला, तमिल आदि सकलो भाषाएं राष्ट्रीय भाषा 22टा भाषा हमारे राष्ट्रीय भाषा। वे संविधान 343 में अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा यानी प्रशासनिक काम की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और कैसे जे संविधान 343 अनुच्छेदत कैसे जे हिंदी হৈছে भारतर राजभाषा। प्रशासनिक दिशतो और काम काजर दिशतो এই भाषा स्वीकार कर लिया गया है। এই भाषाक स्वीकृति दिছে राजभाषा বুলি। स्टूडेंट एआई आसिल आमार हिंदीर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ पाठटी। आशा करूँ तुम्हारे सकलोए पाठटी बुझी पाइसा। किबा नुबुझा থাকিলে কিন্তু তোমালোকে মোক कमेन्ट सेक्शনত জনাব পাৰা। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। थैंक यू।